इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में फैले अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। भारत विभिन्न परंपराओं और संस्कारों का देश। भारत की परंपराएं पूरे विश्व में मानी जाती हैं। लेकिन ये परंपराएं कब अंधविश्वास में बदल जाती हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं भारत के कुछ प्रसिद्ध अंधविश्वास व उनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य। क्यों शगुन के साथ 1 रुपए का सिक्का दिया जाता है, क्यों रात में नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, बाहर निकलते वक्त मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए, सांप को मारने के बाद उसका सर क्यों कुचला जाता है। ऐसे ही अंधविश्वास और उनके पीछे के वैज्ञानिक तत्वों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बिना समय को खराब किए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा अंधविश्वास है। इसका कारण हम अशिक्षा और कुछ हद तक हमारी संस्कृति को मान सकते हैं। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि किसी अंधविश्वास के पीछे भी एक लॉजिक होता है। उस अंधविश्वास को कायम बनाने के लिए उस लॉजिक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी अंधविश्वास को दूर करने का सही तरीका है तार्किक सोच। आज की ये वीडियो अंधविश्वास को दूर कर उनके पीछे के लॉजिक या तर्क को बताती है। मंदिर में घंटी बजाना। मंदिर में घंटी बजाने के पीछे हमारा अंधविश्वास होता है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। बहुत से लोगों का यह मानना है कि मंदिर में खड़े होकर घंटी बजाने से भगवान का पूरा ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? असल में मंदिर में घंटी बजाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं जो ध्यान लगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह हमारे शरीर के 7 केंद्रों को एक्टिव भी कर देते हैं। दरवाजे में नींबू मिर्च लटकाना। दरवाजे पे नींबू मिर्च लटकाने के पीछे हमारा अंधविश्वास होता है कि इससे बुरी नज़र और अपशगुन हमारे घर से दूर रहता है। लेकिन इसका वास्तव में वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि नींबू मिर्च में साइट्रिक एसिड होता है जो कीटनाशक का काम करता है, और यह जब घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है तो यह घर में कीड़े मकोड़ों को अंदर आने नहीं देता और घर स्वच्छ व रोगों से मुक्त रहता है। शमशान से घर आने के बाद नहाना। अमूमन हम में से हर एक हिंदू ये जानता होगा कि शमशान के बाद घर आकर जरूर नहाना चाहिए। अगर आप इस अंधविश्वास के बारे में उन लोगों से पूछेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि शमशान के बाद घर आकर नहाने से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यह है दोस्तों कि पहले हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों के वैक्सीनेशन नहीं हुआ करते थे। इन बीमारियों से बचने के लिए ही लोग जब शमशान घाट से घर आया करते थे तो नहाते थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शमशान घाट में बॉडी के जलने के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हवा को प्रदूषित कर देते हैं। अगर उन बैक्टीरियाओं को हमारे शरीर से नहीं हटाया जाए तो हम एक घातक रोग का भी शिकार हो सकते हैं। तालाब में सिक्का फेंकना। तालाब में सिक्का फेंकने के पीछे यह अंधविश्वास माना जाता है दोस्तों कि तालाब में सिक्का फेंकने से भाग्य अच्छा बन जाता है। लेकिन क्या वास्तव में एक सिक्का हमारे भाग्य का निर्धारण कर सकता है? क्या वास्तव में उस सिक्के को तालाब में फेंक देने से हम रातों रात अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका जवाब होगा जी नहीं। दोस्तों, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के समय में सिक्के तांबे के हुआ करते थे। तांबा अगर लंबे समय तक पानी में रहे
तो वह पानी में मौजूद सभी प्रकार के बैक्टीरियाओं को मार देता है। इसके अलावा तांबा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और जब यह तांबा तालाब में डाला जाता है तो यह तालाब के पानी को भी प्रदूषण मुक्त कर देता है। ग्रहण के समय बाहर ना आना। ग्रहण के समय बाहर ना आने के पीछे यह अंधविश्वास है दोस्तों कि ग्रहण के समय यदि आप घर के बाहर जाएंगे तो राहु का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाएगा। लेकिन इससे पीछे का लॉजिक यह है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर आंखों के रेटिना पर खतरा पहुंचता है। इससे एक्लिप्स ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसी कारण सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए। भारत के कुछ अंधविश्वासों में सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत करने वाला यह अंधविश्वास है दोस्तों कि सांप को मारने के बाद उसका सर कुचल देना चाहिए। इसके पीछे यह अंधविश्वास है दोस्तों कि यदि आप सांप को मारते हैं तो सांप का कोई रिश्तेदार उसकी आंखों में आपकी शक्ल को देख लेता है और वह आपसे बदला लेने के लिए आपके पीछे लग जाता है। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक लॉजिक यह है दोस्तों कि सांप बिना सिर के भी हमला कर सकता है। जी हाँ, सांप का अगर सिर नहीं कुचला जाए तो सांप कई घंटों तक जीवित रह सकता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि सांप का खून ठंडा होता है, इसलिए वह मरने के कई घंटों के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शगुन में हमेशा 1 रुपये का साथ देना। इसके पीछे का अंधविश्वास यह है दोस्तों कि शगुन में यदि आप 1 रुपया रख कर देंगे तो वह शुभ माना जाएगा, जबकि इसके पीछे का वैज्ञानिक लॉजिक यह है कि 0 के सिंबॉलिक मतलब अंत होता है। यानी हिंदू परंपरा में किसी भी अंक के पीछे यदि 0 है तो उसका मतलब अंत है। इसीलिए किसी भी शुभ काम में दी गई रकम का अंत 0 के साथ नहीं किया जाता। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल साबुन से नहीं धोने चाहिए। इसके पीछे का अंधविश्वास यह है दोस्तों कि इन दिनों बाल धोने से ग्रहों की दृष्टि में आपका भाग्य खराब हो जाता है, जबकि इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक यह है दोस्तों कि पुराने समय में पानी की प्रचुर मात्रा हमें नहीं मिल पाती थी। हमारे पूर्वजों ने उसका यह निर्णय निकाला कि यदि बालों को रोज साबुन से नहीं धोया जाए तो हम पानी की बचत कर सकते हैं और पुराने समय में पानी बचाने का यह बहुत ही नायाब तरीका था। रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप किसी से पूछेंगे कि रात में नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए तो वह इसका उत्तर देंगे कि ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने इसके पीछे का वैज्ञानिक लॉजिक सोचा है? इसके पीछे का वैज्ञानिक लॉजिक यह है दोस्तों कि पुराने समय में रात में बिजली ना होने के कारण अंधेरे में यह काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, जिससे कई बार बच्चे अपने ही उंगलियों को क्षतिग्रस्त कर लेते थे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए पुराने समय में लोगों ने रात में नाखून काटना बंद कर दिया। यह साइंटिफिक लॉजिक आगे चलकर एक अंधविश्वास बन चुका है। रात में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे का अंधविश्वास यह है दोस्तों कि रात में पीपल के पेड़ पर भूत और बुरी आत्माएं आ जाती हैं, जबकि इसका साइंटिफिक लॉजिक यह है दोस्तों कि रात में पेड़ भारी मात्राओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। दही खाकर घर से निकलना। आप भी कई बार दही खाकर अपने घर से बाहर निकले होंगे दोस्तों। इसके पीछे का यह अंधविश्वास है कि इसे खाकर घर से निकलना शुभ होता है, जबकि इसके पीछे का लॉजिक यह है दोस्तों कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है या नहीं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाइए, ताकि अगली वीडियो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं और माई इंडिया यूट्यूब चैनल की टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।